ये दो बिंदु दिया हुआ है, दूरी सूत्र से हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जल्दी जल्दी बनाना होगा, लेकिन हम तुमको यहाँ समझा करके बना, जितना हम समझा के बना रहे तुम कॉपी में उतना समझ करके उतना धीरे स्लोली नहीं बनाना, फास्टली बना देना। जैसे दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु यहाँ पर ये है और एक बिंदु यहाँ पर ये। इसका निर्देशांक -5 और 7 है, इसका निर्देशांक -1 और 3 है। इन दोनों के बीच की दूरी को निकालेंगे हम लोग दूरी सूत्र से। 7.1 एक्सरसाइज हम लोग बना करके कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, अब अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ x1 y1 मान लेते हैं और x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू, AB माने ए से B की दूरी है। अब यहाँ पर तुमको बोले x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करो। अब कहोगे यहाँ x1 माइनस x2 करोगे तो यहाँ y1 माइनस y2 करना होगा, गलती नहीं होगा वो, बुझे कि नहीं? ये x1 माइनस x2 तो y1 माइनस y2, बीच में ये प्लस चिन्ह देने छोड़ना नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो देखो कि x2 जो है वो -1 बड़ी पोस्ट करना होगा, यहाँ -1 करना होगा, -x1 जो है वो -5 है। ठीक है ना, प्लस करो यहाँ y2 जो है वो 3 है और यहाँ -7 का स्क्वायर है, बड़ी पोस्ट इसमें स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर -1 और माइनस +5 का स्क्वायर और यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर, निश्चित रूप से यहाँ 16 प्लस यहाँ भी 16, तो ये 32 हो जाएगा। यानी 4 रूट 16 तो 16 32 मतलब 4√2 मात्रक होगा या नहीं होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अभी कोई नहीं लिखना तुम लोग, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो हमको ज्ञात करना है cos ए इज इक्वल टू भाग और tan ए इज इक्वल टू भाग नहीं। तो देखो यहाँ पर सुनो ना, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब p/h है। cos ए निकालना है बोलो, उसका p/h होता है, तो यहाँ पर p दिया है, h दिया है, p नहीं दिया है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h के जगह पर क्या देंगे हम 4, p के जगह पर क्या देंगे 3, b स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। 4 चौके 16 माइनस 9, किसी को दिक्कत है क्या? तो ये b इज इक्वल टू √7 हो गया, तो cos a इज इक्वल टू b/h, b√7/4 और हमको चाहिए tan a p/b, तो p तो तुम्हारा 3 है और ये √7 कंप्लीट हो गया है। अब चले अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको जो कहता है वो कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो कितना इजी है ये बहुत इजी है। तुम वैल्यू पुट करो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो एक का हम स्क्वायर करेंगे, किसी को दिक्कत है क्या? प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का मान 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों कटा दो, यहीं पर शॉर्ट में बनाना है, 2 × 1 = 2 है। कंप्लीट हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 4, किसी को अगर समझना है तो हम समझा सकते हैं। अब यहाँ पर है कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इज इक्वल टू हमको क्या सिद्ध करना है? 0। इन दोनों को जोड़ करके देखो 90 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के देखो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करेंगे। ऐसा करो ना, सुनो, cos 90 में कितना घटाएंगे कि 38 बचेगा? ठीक है, cos 90 में कितना घटाएंगे कि 58 बचेगा? इधर तुम जो है वही रखो, है? इधर कुछ नहीं बदलो तुम, क्लियर? उधर वैसे ही रहेगा। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 52 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 38 डिग्री माइनस यहाँ sin 38 डिग्री है और sin 52 डिग्री है, और ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा और फिर RHS है ना? इजी इजी है ना? इतना तुम लोग उतारना चाहेगा क्या? अब हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि बेलन की त्रिज्या जो है ना वो 7 सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयतन कहता है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर हमको क्या लेना है? 7 गुने 7 गुने 5, ये 7 कटा दो। ठीक है, 22 गुने 7 गुने 5। ऐसा करो ना, 22 × 5 110 होता है ना, गुने 7 करो। 0 अपने माइंड में रखो। 11 7 77 पर एक 0 दे दो और यहाँ क्यूब कर दो। कंप्लीट हो गया ना? अब कहता है कि माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है? माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध है वो संबंध ये है कि 3 माध्यक इज इक्वल टू 2 बहुलक प्लस माध्य। ये वाला चैप्टर नंबर 14 में से निकाल करके दिया है। ये यही संबंध है। हम इसको चेक करके भी दिखा देते, जब तीनों निकालते, माध्य माध्यक और बहुलक अलग अलग निकालते, तो इस सूत्र को हम स्थापित करके दिखा देते। अब इसी को जो है ना इस रूप में तुमको कभी कभी दे सकता है घुमा करके, नहीं वो कैसे कैसे तुमको उलझाएगा वो हम तुमको बता रहे हैं। सब लोग उठा लिए थे ना? देखो इसको क्या करेगा, अर्थात माध्यक इज इक्वल टू 2 बहुलक प्लस माध्य बटे 3, ऐसा कर सकता है। ऑप्शन 4 को देगा कहीं तो, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? या फिर तुमको कहाँ हो जाएगा, जैसे 3 माध्यक माइनस माध्य इज इक्वल टू 2 बहुलक, ये भी दे सकता है। या फिर 3 माध्यक माइनस माध्य बटे 2 इज इक्वल टू बहुलक, ये भी दे सकता है। मतलब इस रूप में तुमको आ सकता है। इन तीनों में यही रिलेशन है। कंप्लीट है ना? ये है छठा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक पासे को एक पर फेंका जाता है तो एक विषम संख्या और एक सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा, जो लूडो की गोटी खेलते हैं पासा, उसमें विषम संख्या पासा में कुल फलक कितना होता है? 6। उसमें विषम संख्या जो होता है वो 1 3 और 5 कुल मिला करके 3।
तब विषम आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 3/6। ये 3 को विषम है 100 और पूर्ण फलक है 600 है ना, तो क्या गया 1/2। अब यहाँ पर है कि सम संख्या यानी कि प्रायिकता यहाँ 2, 4 और 6 होता है, यानी कुल मिलाकर के ये भी 3। तो सम आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 3/6 कटा दो तो 1/2। यहाँ भी क्या आ गया 1/2 आ गया ना, तो यही आंसर है। और इस प्रकार ग्रुप ए कंप्लीट। अभी ग्रुप बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है y अक्ष को ये दोनों बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। y अक्ष को नहीं, y अक्ष ऐसे होता है ना, और ये ऐसे होता है, वो x अक्ष होता है। कोई बात नहीं, हम इसको इस रूप में बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये रखते हैं और यहाँ पर b रखते हैं। इसका हम 5 देते हैं और -6, और इसका -1 और -4 करते हैं। ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु P है x अक्ष पर है, इस पर है x अक्ष पर। जब x अक्ष पर एक बिंदु P है तो यहाँ पर xy जब रहेंगे ना, तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान y ही रहेगा। तो ये m भाग हो गया और ये n भाग हो गया। m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n। तुम्हारे बुक में m1 और m2 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सूत्र होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, बस इसी से बनेगा। अब यहाँ पर x के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 0। m तो हमको ज्ञात करना है, x2 जो है वो -1 है तो -m करो, और ये प्लस है तो प्लस करो, n ज्ञात करना है, और ये x1 कितना है 5n करो। दिक्कत है किसी को क्या, और ये m प्लस n करो। इसको इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -m प्लस 5n इज इक्वल टू 0 हो गया, नहीं हुआ। इसको इधर ले जाओ तो -m इज इक्वल टू -5n, ये और ये कटेगा, तो कटेगा तो m इज इक्वल टू 5n हुआ या नहीं हुआ। तो n को इधर करो तो m बटे n इज इक्वल टू 5/1, यानी 5:1 में विभाजित करेगा, ठीक है। आंसर है इतना, है ना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और इन तीनों शीर्षों का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर A 5 2 B, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। 7.3 एक्सरसाइज में है, ठीक है, और 7 4 ये है ना, निकाले तुम लोग। और यहाँ पर हम लोग फिगर बना दे रहे हैं, और फिगर हम बना दिए ये B C। तुम्हारी सुविधा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। 4 7 4, इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे, इसको x3 y3 कहेंगे, यही है ना। तो उस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ 2 करो, x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ x3 करो
y1 माइनस y2। क्या ये फॉर्मूला हम सही लिखे हैं ना? कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ो। 1/2 x1 के जगह पर हम यहाँ संकेत करके रखे हैं 5 है, ठीक है। y2 के जगह पर क्या करेंगे? 7 करेंगे। माइनस y3 के जगह पर क्या करेंगे? 4 करेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? प्लस x2 के जगह पर हम क्या करेंगे? 4 करेंगे। और y3 के जगह पर 4 माइनस 2 प्लस 7 है। और y1 जो है वो है तुम्हारा 2 माइनस 7। और बड़ी क्वेश्चन में क्लोज करो। 1/2 5 गुने माइनस 3 होगा प्लस है 4 गुने 2 प्लस 7 गुने माइनस 5। मेरा कैलकुलेशन सही है ना? तो 1/2 5 दिया 15 4 गुनी 8 प्लस माइनस 35। तो 1/2 इन लोगों को जोड़ो 23 माइनस 35। 1/2 इंटू माइनस 12 है। माइनस 12 होगा या नहीं होगा? 2 छक्का 12 माइनस 6 वर्ग मात्रक। अब तुमको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका जो मान हो जाएगा वो 6 वर्ग मीटर वर्ग मात्रक हो जाएगा। 2 वर्ग मात्रक। तो ये पॉइंट सही लिखे हैं? -2 आएगा। तो यहाँ पर हम गलती किए हैं ना, -4 है। -4 है। y3 के जगह पर -4 है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस ही रहेगा। तो 7 4 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इतना हो जाएगा। तो 11 बचे 55 और 6 चौके -24, सही है। और -35, सही है। अब यहाँ पर करो 55 और इन लोगों को जोड़ो। ये 5 4 9 3 2 6, ठीक है। 3 और 2 5 होगा, ठीक। तो यहाँ कितना होगा? -4 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर 2 आया, वही मिस्टेक हुआ था। तो हम सीधे लिखेंगे ना 2 वर्ग मात्रा। एक जरा सा माइनस छूटने पर यही होता है, देखा। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 नहीं समझना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है और मीनार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाता है, 60 डिग्री, ठीक है। मीनार के पार बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर, मतलब मीनार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना मीनार AB = h मीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर tan थीटा = AB/BC। क्या ऐसा तुम लोग को नहीं बताए थे क्या? tan 60 डिग्री = AB को h कहेंगे और इसको 15 कहेंगे। √3h/15
h इज इक्वल टू 15√3 मीटर। आंसर कंप्लीट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 10a इज इक्वल टू क्वार्टर b। तो तुमको सिद्ध करना a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर, सुनो ना, 10a यही रखो इज इक्वल टू क्वार्टर b के जगह पर हम यहाँ पर 10 90 माइनस बी करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी होता है। ये 10 और ये 10 लुप्त हो जाता है, कटता नहीं है, गायब हो जाता है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, इसको इधर करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो बस क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की आवश्यकता है। हम तुमको यहीं से बता देते हैं, सीख लेना, तुम लोग घर जा कर के करना। एक स्केल लेना, ठीक है, और स्केल से एक लंबा लाइन खींचना। ठीक है, स्केल से एक लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक बिंदु O देंगे और प्रकार की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर ले करके हम इसको यहाँ काट देंगे। काट दिए। स्केल से यहाँ पर अपने मन से एक न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण बना दिए और इस अनुपात में विभाजित करना हमको 5:8 में। 5:8 मैंने 5 और 8 13 होता है ना। तो प्रकार से इसको 13 बराबर भागों में विभाजित करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। ये हो गया ये 1। इसको अगर हम ये माने तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 13 ये 6 ये 7 ये 8 इतना ही रखो। ठीक है, स्केल से इसको B दे देते हैं नामकरण। तो स्केल से हम इसको पहले मिलाएंगे, मिला दिए हम। उसके बाद प्रकार से प्रकार को यहाँ रख करके हम एक ऐसे चाप खींचेंगे, उतना ही बड़ा चाप। चाप को इधर आगे पीछे नहीं करते रहो, उतना जितना बड़ा हम यहाँ पर चाप खींचे हैं उतना ही बड़ा हमको ये 5 पर करना है। यहाँ पर भी हम ऐसे एक चाप खींच दिए। उसके बाद हम चाप की लंबाई को मापेंगे, स्केल से नहीं प्रकार से ऐसे करके नाप लिए ना, उसको उठा करके हम ऐसे काट दिए और A से हम इसको ऐसे मिला देंगे और एक पॉइंट C हो गया। ये 5 और ये 8, तो 5:8 में विभाजित हो गया है ना। ये तुमको स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से करना पड़ेगा। इतना दूर तक उतारो, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। किसी तरह से 2 और बना देंगे ना। क्या करेंगे इसमें, लाइट करने की जरूरत है। अब आगे तो यार सुनो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर मापेंगे और यहाँ पर हम एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बनाया। अब उसमें से हम एक त्रिज्या को यहाँ पर ले लिए, ये O है और यहाँ पर A है। अब यहाँ पर हम प्रकार से या तो चांद की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बना दिए और यहाँ पर उसी प्रकार या चांद की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ 90 डिग्री का बना दिए और यहाँ 120 डिग्री का बना दिए।
फिर यहाँ पर चांद या प्रकाश की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना दिए और हम इसको ऐसे मिला दिए, ये 90 डिग्री है। अपने आप यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 और 60 180, 90 इधर 90 इधर 180 कंप्लीट हो गया है। हमको लगता है कि जिसको नहीं रुकना था उसको वो नहीं रुका रहता कम से कम, तो शोर नहीं होता। जो हमारा चल रहा है ना वो कम से कम शांतिपूर्वक सबको सुनता। जिसको नहीं रुकना था उसको वो नहीं रुका रहता। लड़की लोग को कह रहे हैं गजर गजर एकदम करते रहती है। फिर कहता है कि एक 14 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक थैले में लाल रंग का जो गोली है वो क्या गो है? एक। काली रंग का गोली क्या गो है? 4 गोली, नहीं 5। ठीक है, क्वेश्चन में कोऑपरेट नहीं करेगा लेकिन डिस्टरबेंस करेगा। 3 है, ठीक है। अब कुल मिलाकर के जो गोली है वो कितना है? 9 हो गया है। आगे कहता है कि निशा बिना थैले के अंदर झांके, माने अदृश्य छाया, बिना देखे उसमें से एक गेंद निकालती। एक गेंद जब निकालती है ना तो इसकी क्या प्रायिकता है कि काली आने की प्रायिकता। काली क्या गो है? 5। कुल मिलाकर क्या गो है? 5/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता गजब का हल्ला करता है। जरा सभी नहीं समझता है कि यहाँ पर कुछ और भी चीज हो रहा है, सो समझ में नहीं करती लड़की लोग। बहुते बदमाश, इतना बदमाश है कि मत पूछो। बदमाश का बहुत बड़ा पिटारा है। देखो आने की प्रायिकता, निर्णय आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/9 को तुम काट दो तो यहाँ 1/3 ऊपर काट नहीं रहा था इसलिए नहीं कटाए। और इस तरह से ग्रुप ए और बी कंप्लीट हो गया। हम तुमको ग्रुप सी तक ही है ना, ग्रुप सी का क्वेश्चन हम ठीक से बताएंगे।